हेलो साथियों, मैं फिर से आप सभी का मित्रवत क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हम लोग अब आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे, हम अपने तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो बिना डिले किए हुए हम लोग समय पे आते हैं, जस्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है आप देखिए। इसका थ्योरी बता दिया गया है पिछले वीडियोस में भी, 2-3 वीडियोस पीछे आप जाएंगे देखेंगे। ईच ऑफ द ब्रांच ऑफ ए स्टार कनेक्शन इज 3 ओम, देन इट्स करस्पॉन्डिंग डेल्टा, स्टार से डेल्टा हम लोग को कन्वर्ट करना है, स्टार टू डेल्टा। तो आप लोग को ट्रिक बताया गया था, स्टार टू डेल्टा हम जा रहे हैं ना। तो ये है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो इसमें ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स है तो क्या होगा, बड़ा वाला फॉर्मूला यूज होगा। स्टार टू डेल्टा जा रहे हैं तो बड़ा वाला फॉर्मूला क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। और R1 प्लस R2 प्लस R3 डिवाइडेड बाई बड़ा वाला फॉर्मूला आपका था RA प्लस, मतलब देखो क्या था हमारा फॉर्मूला, स्टार टू डेल्टा जाना है ना। तो ये देखिए स्टार है और इसके करस्पॉन्डिंग डेल्टा हमको निकालना है, ठीक है। तो अगर ये लेना था तो ये दोनों को हम लोग को क्या करना था, ऐड करना था, फिर दोनों को ही गुना करना था। सॉरी, देखिए अगर ये दोनों है, ये दोनों था, अगर अगल बगल वाला ये दोनों है तो इसका गुना गुना भी करना इसी का, ठीक है। और इसके नीचे तीनों का आपका जो बच गया, कौन सा लास्ट एक बच गया, देखिए कैसे, ये स्टार है, हम लोग को क्या निकालना है, स्टार टू डेल्टा। तो देखिए स्टार दिया, ये डेल्टा हमको निकालना है। तो डेल्टा में एक एक ब्रांच निकालना होगा। सपोज ये ब्रांच निकाले तो ये ब्रांच के साथ कौन कौन लगा हुआ, 3 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3, यही वाला। और जो बच जाता था उसको लास्ट से डिवाइड कर देते। तो बच कौन गया, ये दोनों इसके अगल बगल लगा हुआ बच गया, ये भी 3 है तो 3 यहाँ लिख दीजिए। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया, 9। 9 ओम इज द राइट आंसर, ठीक है। ये बताया गया, आप ट्रिक में जाके देख लीजिएगा कैसे इसका बताया गया था इसको, ठीक है। तो आपको आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन, कुछ है नहीं इसमें। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, सबसे बड़ी बात। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कैसे करते हैं, ठीक है। अब पूछा है और क्वेश्चन नंबर 152 में आपका पूछा हुआ, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो कंडक्टर अगर है, सेमीकंडक्टर में अलग होता है भैया, याद रखिएगा, ठीक है। और इंसुलेटर में अलग होता है। इंसुलेटर में कुछ भी बढ़ा दीजिए कुछ नहीं होगा, आपका जो सेमीकंडक्टर उसमें बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। पर ये कंडक्टर पूछा, तो कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में जैसे भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका ये रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्टर का। तो इसका आंसर होगा इंक्रीजेस, डी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। 152 इट हैज़ बीन आस्क्ड इन आरआरबी बेंगलुरु, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है उसका, ठीक है। डी इज द राइट आंसर लास्ट क्वेश्चन का। अब हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 153। ये बोला है 153, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस टोटल पावर इन अ सीरीज सर्किट। ओके, एक सीरीज सर्किट है, इसमें टोटल पावर कौन डिसाइड करता है। देखिए ऑप्शन पढ़ लेते, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन सोर्स वोल्टेज टाइम्स करंट। अच्छा, यहां से जितना करंट जा रहा है और ये जो वोल्टेज है ये डिसाइड करता है। टोटल वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट, करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्विच, एवरेज ऑफ द वाटेज कंज्यूम्ड बाय ईच रेजिस्टर। देखिए V इंटू आई जो है पावर डिसाइड करता है। आपको पता है पावर क्या होता है डीसी में, V इंटू आई। बाकी सर्किट आपका कैसा लगा क्या लगा उससे कोई मतलब नहीं है। जितना V और I है, यहाँ रेजिस्टेंस चेंज होगा तो यहाँ करंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे कुछ और आके ऐड हो गया तो यहाँ पे इसका करंट का वैल्यू चेंज होगा, पर इसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा जो है पावर देता है। P इक्वल्स टू V हमारा पढ़ा हुआ, तो A इज द राइट आंसर। सोर्स वोल्टेज टाइम्स द करंट, टाइम्स करंट मतलब गुना, टाइम्स मतलब गुना, 3 टाइम्स 4 टाइम्स बोलते हैं ना। तो सोर्स टाइम्स करंट मतलब सोर्स करंट इनटू वोल्टेज, ठीक है। सोर्स वोल्टेज इनटू करंट। तो इसका 153 आपका आरआरबी इलाहाबाद में पूछा हुआ है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं 154, द करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट, द पावर डिसिपेटेड। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, V इंटू आई करना है। ये सब क्वेश्चन मेरे से मत बनवाइए, समय का ये है बर्बादी है, ठीक है। V इंटू आई कर दीजिए, आंसर आ गया। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, आरआरबी मुंबई जूनियर इंजीनियरिंग 2008, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट 155, टू पैरेलल कंडक्टर्स आर कैरिंग अ करंट इन द सेम डायरेक्शन। ओके, टू पैरेलल कंडक्टर्स आर कैरिंग अ करंट इन द सेम डायरेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखो ये जब हम आपको पढ़ाएंगे, कौन सा, बायोट सेवर्ट्स लॉ,
ठीक है, अभी मैग्नेटिक सर्किट में हम गए ही नहीं है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो इसका फोर्स जो होगा वो अट्रैक्टिव होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर रिपेलिंग होगा। ये हम पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो आपका हो गया सेम डायरेक्शन में है तो ये अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। सी देर इज एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दी कंडक्टर्स। तो हम जब आएंगे मैग्नेटिक सर्किट में, इसमें मैग्नेटिक फील्ड में, तो आपको ज़रूर बताएंगे मतलब चुंबकीय क्षेत्र में आएंगे तो। अभी हम लोग विद्युत क्षेत्र में है, चुंबकीय क्षेत्र में जाएंगे तो ज़रूर बताएंगे आपको। ये डायरेक्ट पढ़ेंगे, थ्योरी है। तो हो गया आपका 155 भी कंप्लीट। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आरआरबी इलाहाबाद जूनियर इंजीनियरिंग 2006, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 155 कंप्लीट। 156 आपका पूछा है, सॉरी 156 आपका पूछा है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, वहाँ से विजिबल होगा। A voltage of 100 volt is applied to a circuit of the resistance 10 ohm. The power dissipated in the circuit. देखिए ये सब क्वेश्चन वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर, कुछ भी लगा दीजिए आप। ये सब क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है। अब वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, देखिए ये खुद बनाइए, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना चाहिए, समय का बर्बादी है। देखिए 100 वोल्ट 10 ओम है और इसके अक्रॉस 100 वोल्ट लगाया हुआ है। ये 10 ओम है और ये 100 वोल्ट है। देखिए ये 100 वोल्ट टोटल का टोटल इसी रजिस्टर के अक्रॉस है, तो हम डायरेक्ट वी स्क्वायर बाई आर भी लगा सकते हैं, तो आंसर डायरेक्टली है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 156 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 157 पे आते हैं हम। सॉरी क्या आ गया, डिलीट करना पड़ेगा इसको। आपका क्वेश्चन नंबर 130, अच्छा इसको तो हटाना पड़ेगा। डिलीट डिलीट डिलीट, टेक्नोलॉजी का डिसएडवांटेज है ये, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 157। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट्स टेम्परेचर राइजेस। पता है, सबको पता है, कोलिजन बिटवीन दी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड दी एटम्स, ठीक है। एटम्स और कंडक्टर के बीच जो होता है उसी के चलते क्या होता है, आपका रेजिस्टेंस भी उसी के वजह से होता है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट थ्योरी था। आरआरबी कोलकाता 157 देख लीजिए कि क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं। क्वेश्चन नंबर 158 फॉर वोल्टेज सोर्स, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए 158 ये भी आरआरबी चेन्नई में पूछा हुआ है। ये पूछा है फॉर अ वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू दी सोर्स ईएमएफ। देखिए टर्मिनल वोल्टेज और सोर्स ईएमएफ में अंतर आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो मैं बता देता हूँ। देखिए ये अगर आप एक बैटरी लाते हैं खरीद के, तो कोई भी ऐसा दुनिया का आइडियल बैटरी आज तक बना नहीं। कोई आइडियल स्टूडेंट बना है? नहीं बना है। कोई आइडियल टीचर बना है? नहीं बना है। आइडियल का मतलब होता है डायरेक्ट भगवान, वो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो बैटरी सोर्स, जो बैटरी हम लोग लाते हैं खरीद के, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ही होगा, बहुत कम होगा, अलग चीज़ है। डिजायरेबल हमारा है कि कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो कम होगा लेकिन होगा तो पक्का। तो ये होता है इसका जो वोल्टेज है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, सिर्फ बैटरी का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस को छोड़ दीजिए, तो इसके वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट के बीच का मतलब जिसमें हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी साथ में ले ले, उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज वीटी। ये टोटल को बोलते हैं वीटी। तो देखिए क्या होगा, वीटी जो होगा वो क्या होगा, ईएमएफ से कम ही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कभी भी टर्मिनल वोल्टेज आपका ये हो गया, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हाँ देखिए ईएमएफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा टर्मिनल वोल्टेज से। क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है कि करंट जब तक पास नहीं करेगा तब तक टर्मिनल वोल्टेज डिफाइंड ही नहीं है। टर्मिनल वोल्टेज जो है वो करंट पास करने के बाद ही आता है। तो ये वोल्टेज होगा टर्मिनल वोल्टेज। मतलब देखिए क्या है, ये अगर 10 ओम का कोई रेजिस्टर है, उसमें हम 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, 20 वोल्ट का, और हम चाह रहे हैं कि हाँ 20 वोल्ट मिल जाए, तो 20 वोल्ट नहीं मिलता है, कुछ कुछ यहीं ड्रॉप हो जाता है बैटरी के अंदर ही, बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे वो बैटरी के बराबर नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा, इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो वीटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू दी ईएमएफ। ईएमएफ से या तो बराबर, बराबर कब होगा, जब एकदम आइडियल बैटरी हो। आइडियल लिखा है क्या? बैटरी आइडियल नहीं लिखा है, कहाँ है?
फॉर वोल्टेज सोर्स लिखा है, तो वोल्टेज सोर्स जो है आइडियल नहीं है, मतलब एकदम बराबर नहीं होगा, हमेशा कम ही होगा, कुछ ना कुछ टर्मिनल वोल्टेज कमी, क्योंकि जब भी इसमें करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में तो क्या होगा, यहीं से करंट फ्लो करेगा इधर से, तो जब भी करंट फ्लो करेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, और अगर ड्रॉप हो गया थोड़ा तो 20 में से मान लीजिए 1 ही वोल्ट यहाँ ड्रॉप हुआ तो इसको 19 वोल्ट ही मिलेगा, 1 वोल्ट अंदर ही बैटरी के अंदर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू द सोर्स ईएमएफ, ये आइडियल में होता है। टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ, कभी नहीं एक्सीड कर सकता है। टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन द सोर्स ईएमएफ, हाँ बी, देखिए टर्मिनल वोल्टेज इज ऑलवेज लोअर देन दिस, ये नहीं हो सकता है, मतलब ये गलत है सी, क्यों हमेशा नहीं होता, आइडियल के केस में बराबर भी होता है। तो ये लिखा है कि टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ, ये बात सही है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है वीटी जो है वो कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता, ईएमएफ से ज्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है और कम हो सकता है। तो देखिए उससे सी भी गलत है, ए भी गलत है। टर्मिनल वोल्टेज हाइयर देन द सोर्स ईएमएफ भी तो बिल्कुल ही गलत है, टर्मिनल वोल्टेज हाइयर तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपका जो लैंग्वेज है वो बी का सबसे अच्छा है सुनने में, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट एक्सीड द सोर्स ईएमएफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, 158 इंपॉर्टेंट भी है, इसको समझ लीजिए। इसके बाद है 159, इन गैसेस फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू, अच्छा गैसेस में देखिए आपको बताया गया था इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आपका ये सेमीकंडक्टर में, और गैसेस में आयंस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करता है, आयंस भी मूव करता है पॉजिटिव, तो देखिए इसका आंसर डी होगा। उस गैस जो है, गैस में इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है, पूरा गैस ही मूव कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब मूव कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहा है, पॉजिटिव आयंस भी मूव कर रहा है और निगेटिव आयंस भी मूव कर रहा है, सारा का सारा उसमें मूव करता है। तो गैसेस में जो भी करंट पास करता है वो तीनों के वजह, इलेक्ट्रॉन भी, पॉजिटिव आयंस भी और निगेटिव आयंस के भी वजह से पास करता है। कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों की वजह से। तो ये एक थ्योरी भी है और क्वेश्चन भी है, ये बार बार पूछा भी जा रहा है, आरआरबी बंगलौर टेक्निकल 2007 में पूछा गया, तो इंपॉर्टेंट है। इन गैस द फ्लो ऑफ करंट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव, पॉजिटिव आयंस फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन एंड द नेगेटिव आयंस फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन टू मेक अप द करंट गैसेस और लिक्विड्स। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप जो लगाए हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में निगेटिव, और आयंस भी उसमें मूव करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, आयंस क्या होता है बताया गया था आप लोगों को, आयंस एटम ही है जो कोई इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन कर लिया है, वो एटम्स ही होता है आयंस। इसके बाद आपका आ जाइए क्वेश्चन नंबर 160। ठीक है, देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो 160 को हम लोग बनाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।